स्क्विड गेम ने हम सबको एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया जब जीतने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिंदगी होता है। हर गेम में पार्टिसिपेंट्स अपनी जान दांव पर लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डेडली गेम्स पुरानी सभ्यताओं में भी खेले जाते थे। इन खेलों में हर एक प्लेयर की जिंदगी दांव पर होती थी और एक छोटी सी गलती का मतलब था डेथ। ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पावर, फेथ और सर्वाइवल की कहानियां हैं जो इंसानी हिस्ट्री के सबसे डार्क और शॉकिंग चैप्टर्स को खोलती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पुरानी गेम्स के बारे में जिनमें ना सिर्फ लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व होती थी बल्कि उनमें जीतने की चाह में लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते थे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हिस्टोरिक चीजों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन वेरिएशंस की, जहाँ ग्लैडिएटर्स सिर्फ दूसरे इंसान के साथ नहीं बल्कि वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी लड़ते थे। रोमन एम्पायर के टाइम में एक एरिना में लोग गैदर होते थे जहाँ स्लेव्स और क्रिमिनल्स को जंगल के जानवरों के सामने डाल दिया जाता था। ये एनिमल्स उनके लिए होते थे जो अपनी लाइफ को दांव पर लगाने के लिए रेडी होते थे। और ये एनिमल्स सिर्फ टाइगर, लायंस और लेपर्ड्स नहीं बल्कि एलिफेंट्स और इवन क्रोकोडाइल्स तक होते थे। ग्लैडिएटर्स को इन बीस्ट के सामने लड़ना पड़ता था। इमेजिन करो एक ह्यूमन को बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखना, अगर वो हार जाता तो उसकी लाइफ जाती थी। ये एक ऐसा सर्वाइवल गेम था जहाँ जीतने पर फेम और इज्जत मिलती थी लेकिन हारने का मतलब था डेथ। आपने स्क्विड गेम में देखा होगा ना कैसे एक रॉन्ग मूव से डेथ होती थी, वैसे ये भी था। अगर आपको लगता है कि बॉल गेम्स सिर्फ स्पोर्ट्स होते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मायान सिविलाइजेशन में एक ऐसा गेम खेला जाता था जो एक डेडली रिचुअल का हिस्सा था, द मायान बॉल गेम। ये गेम एक ह्यूज कोर्ट पर होता था जिसमें दो टीम्स होती थी और उनको एक हैवी रबर बॉल को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना पड़ता था, लेकिन बॉल को सिर्फ एल्बोज, नीज और हिप से कंट्रोल करना होता था। लेकिन ये गेम किसी ऑर्डिनरी मैच से ज्यादा था। मायास के लिए गेम सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक रिचुअल था जिसमें लाइफ एंड डेथ का दांव लगता था। जीतने वाली टीम को हॉनर मिलता था लेकिन हारने वाले को सेक्रीफाइस होना पड़ता था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हारने वाले प्लेयर्स को ह्यूमन सेक्रीफाइस की तरह टेम्पल्स के ऊपर ले जाकर मार दिया जाता था। ये गेम बिल्कुल स्क्विड गेम जैसा था जहाँ हारने का मतलब था अपनी जान से हाथ धो बैठना। ऐसे खतरों के बीच जीतने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता था। हर मूव, हर पास, हर शॉट में हर प्लेयर को ये सोचना पड़ता था कि अगर वो गलती कर गया तो वो अपनी जान खो सकता है। अगला गेम आता है मनोवन सिविलाइजेशन से, जहाँ बुल लीपिंग एक पॉपुलर डेथ गेम था। ये गेम 2000 बीसी के आसपास खेला जाता था। इसमें प्लेयर्स को एक रेजिंग बुल के सामने खड़ा कर दिया जाता था और उन्हें बुल के हॉर्न्स को पकड़ के उसके ऊपर से फ्लिप करना होता था। बुल लीपिंग का मेन गोल था एजिलिटी और ब्रेवरी को दिखाना, लेकिन अगर एक गलती भी होती तो प्लेयर या तो बुल के पैरों के नीचे आके मर जाता या फिर हॉर्न से घायल हो जाता है। ये गेम एक डेंजरस स्पेक्टेकल था जिसमें मौत हमेशा एक पॉसिबिलिटी थी। जापान के समुराई वॉरियर्स का डुएल भी एक डेडली गेम के रूप में देखा जा सकता है। इस गेम में दो समुराई अपनी इज्जत और ऑनर के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते थे। ये डुएल सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये समुराई कल्चर के ऑनर और लॉयल्टी का सिंबल थे। अगर एक समुराई हार जाता तो उसे अपने ऑनर को बचाने के लिए सेपुकू करना पड़ता था, जो एक सेरेमोनियल सुसाइड था। ये समुराइज के लिए जिंदगी और मौत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि सेपुकू एक ऑनर रिस्टोर करने का तरीका था। समुराइज अपने एनिमीज को मारते थे लेकिन अगर वो खुद हार जाते थे तो उनको जिंदगी का एक आखिरी फैसला करना पड़ता था। ये डुएल्स में हर मूव, हर स्ट्राइक का मतलब होता था एक गलती और आप अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हो। स्क्विड गेम की तरह ये भी एक ऐसा गेम था जहाँ सिर्फ एक ही रूल था, जीतोगे तो जियोगे और हारने का मतलब था अपनी जिंदगी का अंत। वाइकिंग्स के टाइम का एक खतरनाक गेम होता था होमगांग, जो एक डेडली डुएल था। होमगांग का मतलब था डिस्प्यूट को सॉल्व करना, लेकिन पीसफुल तरीके से नहीं, एक डेडली फाइट के जरिए। इसमें दो लोग एक छोटी सी जगह पर लड़ते थे। फाइट तब तक चलती थी जब तक उनमें से या तो कोई हार मान ले या मर जाए। अगर एक फाइटर हार गया तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं उसका ऑनर भी चला जाता था। होम गैंग सिर्फ एक रिवेंज का खेल नहीं था बल्कि एक लीगल ट्रेडिशन था जो इंसानी इज्जत और सर्वाइवल के लिए लड़ने का एक सिंबल बन गया। रोमन ग्लैडिएटर्स की बात करते वक्त हमने उनके वेरिएशंस के बारे में सुना, लेकिन एक और गेम था जो ग्लैडिएटर चैरियट रेस के नाम से जाना जाता था। ये रेसेस बिल्कुल डेंजरस और डेथ डिफाइनिंग होती थी। इमेजिन करो ट्रैक पे दो टीम्स जो चैरियट चलाते हुए अपनी जिंदगी के लिए रेस करते थे। ये गेम इतना इंटेंस था कि हर प्लेयर अपनी जान दांव पे लगाता था और अगर कोई चैरियट रेस में क्रैश हो जाता तो उसकी फेट होती डेथ। तो दोस्तों, ये थे कुछ एंशिएंट डेथ गेम्स जो स्क्विड गेम की तरह सिमिलर थे। हर गेम में सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम दांव लगता था और जीतने वाले को फेम और इज्जत मिलती थी लेकिन हारने वाले की जिंदगी खत्म हो जाती थी। इन गेम्स का एक बेसिक प्रिंसिपल था, हर गलती का मतलब सिर्फ एक चीज थी, डेथ। आपको इन सभी गेम्स में से कौन सा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद और आप सभी का दिन सुखद हो।